अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके साथ पेनी स्कीम डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिजिक्स टेक पेनी स्कीम ऑफ फिजिक्स टेक फॉर 9th क्लास। लास्ट ईयर तक जो 9th क्लास के अंदर स्टूडेंट आते थे उनके पास बेटा सिर्फ 3 ऑप्शन होती थी, या तो वो बायो सेलेक्ट कर सकते थे या वो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकते थे, इसके अलावा वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते थे। मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस साल से 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस को इंक्रीज कर दिए हैं। तो आप बेटा उन ऑप्शन में से एक कम्बिनेशन है जिसका आपके सामने नाम मैंने लिखा हुआ है फिजिक्स टेक। इसके अंदर बेटा आपकी केमिस्ट्री भी टेक है, फिजिक्स भी टेक है, आपका कंप्यूटर भी टेक है और बायो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बायो भी टेक है। अब इनके अंदर उन्होंने क्या किया कि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया है, इनकी इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की। स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने कम रखा है ताकि जो स्टूडेंट जिनका जहन इतना ज्यादा नहीं है, जो इतनी ज्यादा याद नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में नहीं रख सकते, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बहुत बड़ी एक आसानी पैदा किया है। इससे बेटा आपके ऊपर आर्ट्स का टैग भी नहीं लगेगा और आप आसानी से अपना 9-10 का एग्जाम पास करके अपना मैट्रिक क्लियर कर देंगे। उसके बाद बेटा आपके पास फिर फील्ड की बेशुमार ऑप्शन मौजूद होंगी जिनमें आप आगे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा बिला ताखीर हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स टेक का। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं बेटा, ये आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल इसके मार्क्स बेटा 40 होंगे। 40 के बेटा टोटल मार्क्स होंगे, जिसके अंदर आपके पास 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे और टोटल 30 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। ये बेटा इसके पेपर का एक ओवरव्यू था। इसे सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर आपने ये पेपर सॉल्व करना है। तो अब बेटा हम इसकी पेनी स्कीम देखते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर हैं, उनमें से किस वेटेज क्या आ रहा है, एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं, शॉर्ट कितने आ रहे हैं, लॉन्ग कितने आ रहे हैं। उसके बाद हम एज यूजुअल अपनी पेयर्स देखेंगे और उनमें से कौन से चैप्टर्स को हम स्किप कर सकते हैं। ये सारी बातें आगे चल के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बेटा अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसके 8 चैप्टर है। आपकी जो नॉर्मल फिजिक्स है, जो साइंस वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उससे पहले ही इसके चैप्टर कम रखे गए हैं। अब उन चैप्टर्स की बेटा एमसीक्यूज की बात करें तो पहले चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, दूसरे में से भी 1 आएगा, तीसरे में से भी 1 आएगा, चौथे में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5वें में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 6वें में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 7वें में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा और 8वें में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। ये टोटल आपके पास बेटा 10 एमसीक्यूज हैं जो कि आपने 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। उसके बाद बेटा अगर शॉर्ट की बात करें तो पहले 2 चैप्टरों में से चैप्टर नंबर 1 और 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 3 और 4, 5 और 6, ये बेटा जो 4 चैप्टर हैं इनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये बेटा आपके पास 7 और 8 में से दोबारा 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये बेटा आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की वेटेज थी। उसके बाद अगर लॉन्ग की बात करें तो बेटा लॉन्ग इसके हर चैप्टर में से 1 पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 1 पार्ट आएगा, 2 में से भी, 3 में से भी, 4 में से भी, 5, 6, 7, 8, इन तमाम चैप्टर में से बेटा आपके पास लॉन्ग का 1 पार्ट लाजमी आएगा। इसके बेटा आपके टोटल लॉन्ग 3 होंगे जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे और इसके लॉन्ग के मार्क्स भी पहले से कम है। दूसरे जो आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्ट के देखते हैं, किसी के 8 मार्क्स हैं, किसी के 10 मार्क्स हैं, किसी के 9 मार्क्स हैं, मगर यहाँ पे बेटा फिजिक्स टेक के अंदर आपके पास लॉन्ग के सिर्फ 7 मार्क्स हैं। 7 मार्क्स को आपका 1 लॉन्ग आएगा जिसके आगे फर्दर 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। उनमें से 1 पार्ट आपका 3 मार्क्स का होगा, 1 4 मार्क्स का होगा। अब बेटा हम इसके पेयर्स देखते हैं कि इन्होंने पेयर किस तरह बनाए हैं और कौन से चैप्टर करके हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। अगर बेटा हम फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो वहां पे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक उन्होंने इंक्लूड किए हैं। अब बेटा चैप्टर 1 का जो 1 शॉर्ट आ रहा है, चैप्टर 2 का भी 1 है, चैप्टर 3 और 4 का इनके 2 शॉर्ट आ रहे हैं। तो यहां पे बेटा आपको 6 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बेटा 6 आपको टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करना होगा। पहले पेपर में क्या था, 9 आ रहे थे, 6 अटेम्प्ट करने थे, 8 आ रहे थे, 5 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे बेटा आपको 6 आएंगे, 6 में से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो बेटा आप चैप्टर नंबर 3 और उसके साथ चैप्टर नंबर 4, इन 2 चैप्टर्स को अगर आप अच्छी तरह तैयार करते हैं तो बेटा आपके यहाँ पे जो 4 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको तीसरा चैप्टर साथ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि फिजिक्स टेक के अंदर आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपने लाजमी करना है। आप ये समझे कि ये जो आपको 6 क्वेश्चन आने हैं इनमें से 4 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से ही आने हैं।
तो लिहाजा बेटा आपने एक्सरसाइज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अब बेटा इसके सेकंड पोर्शन की बात करें शॉर्ट की, तो बेटा उसके चैप्टर नंबर 5 से लेके 8 तक इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। यहाँ पे बेटा अगर 5 की देखें तो उसमें से भी 2 शार्ट आ रहे हैं, 6 में से भी 2 शार्ट आ रहे हैं, 7, 8 में से बेटा एक शार्ट आ रहा है। तो बेटा 5 और 6 को आपने बेटा शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है, तो आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। जो आपकी 4 की रिक्वायरमेंट है वो सेकंड पोर्शन में से भी फुलफिल हो जाएगी। पहले दूसरे सब्जेक्ट के अंदर बेटा आपके पास शॉर्ट का तीसरा पोर्शन होता है, मगर यहां आप देख रहे हैं दूसरे पोर्शन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। बेटा इसका आपके पास सिर्फ 2 ही शॉर्ट के पोर्शन है, वो दोनों मैंने आपको बता दिए, और उनमें से आपने कौन से 4 चैप्टर करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट के लिए आपने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 इन्हें आपने बेटा अच्छी तरह करना है। उसके बाद बेटा अगर हम लॉन्ग की बात करें तो पहला जो लॉन्ग है वो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से आ सकता है। उसका एक पार्ट 1 में से आ सकता है, एक 2 में से आएगा और एक 3 में से आ सकता है। इसमें उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कि हम चैप्टर नंबर 1 में से कौन सा पार्ट लेंगे, 2 में से कौन सा लेंगे, 3 में से। उन्होंने बेटा ओपन रखा है कि पहले 3 चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग आएगा 7 नंबर का। उसके बाद बेटा जो सेकंड लॉन्ग है आपको वो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में से आएगा। तो अगर आप बेटा देखें कि 4 और 5 उन्हें हमने शॉर्ट के लिए भी किया है, तो ये आपने लॉन्ग के लिए भी लाजमी करना है। जब बेटा आप लॉन्ग के लिए करेंगे इसका मतलब है आपका ये लॉन्ग अटेम्प्ट हो गया। पहले अगर मैं 3 चैप्टर्स की बात करूं, वहां पे चैप्टर नंबर 3 तो हमने शॉर्ट के लिए किया हुआ है, मगर 1 एंड 2 नहीं किया। इसका मतलब अगर 1 और 2 में से लॉन्ग आता है तो हमारा ये लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं होगा। यहां पे बेटा अब हमारा एक लॉन्ग कंप्लीट अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड लॉन्ग की बात करें तो बेटा वो 6, 7 और 8 यानी कि लास्ट 3 चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग वो बनाएंगे। वहां पे हम जाके देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को भी बेटा हमने शॉर्ट के लिए तैयार किया, 7 को भी नहीं किया और 8 को भी नहीं किया। अब इसके लिए बेटा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले 3 चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए तैयार कर लें, या तो आप एंड वाले 3 चैप्टर्स को भी लॉन्ग के लिए तैयार कर लें। शॉर्ट के लिए बेटा आपके ये 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6। और जो बच्चे 40/40 मार्क्स लेना चाहते हैं बेटा उनके लिए जरूरी है कि वो ये पहले 3 या एंड वाले 3 इन 2 चैप्टर के साथ उन्हें कंबाइन करेंगे और वो 5 चैप्टर्स को ओवरऑल लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे ताकि उनके 40/40 मार्क्स आ सकें। तो बेटा मेरे मुताबिक आपको ये पहले 3 चैप्टर ही तैयार कर लेने चाहिए, इसका आपको ज्यादा फायदा होगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी आसानी होगी। तो बेटा मेरी स्कीम यानी मैंने जो आपको अपने जुगाड़ बताए हैं उसके मुताबिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले 3 चैप्टर में से आएगा आपका वो अटेम्प्ट होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 4, 5 में से आएगा वो अटेम्प्ट होगा। यहां पे आपके बेटा ये 14 मार्क्स सिक्योर हो गए। अब बेटा अगर आपके मार्क्स की बात करें कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि लॉन्ग के लिए आप सिर्फ 5 चैप्टर कर लें, शॉर्ट के लिए 4, तो बेटा आपकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 16 मार्क्स आपके बेटा शॉर्ट के हो गए और 14 मार्क्स आपके बेटा लॉन्ग के हो गए। ये बेटा 0, 3, ये बेटा आपके 30 मार्क्स प्रिपेयर हो गए, आपके 30/30 मार्क्स सब्जेक्टिव के आगे। अब ऑब्जेक्टिव की हम देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव के जो मैंने चैप्टर मार्क किए हैं उनके एमसीक्यूज हम टोटल करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स बेटा अगर मैं ये ऐड करूं तो आपके 38 मार्क्स आ जाते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज के लिए भी बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने जो एक्सरसाइज के एंड के ऊपर एमसीक्यूज दिए हैं उन्हें अच्छी तरह करना है। वो आपने किसी सूरत भी निगलेक्ट नहीं करने, इग्नोर नहीं करने। अगर आपने वो ना किए तो बेटा आपके फिर मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। ये जो एक एमसीक्यूज आ रहा है मुझे 110% मैं श्योर हूं कि ये आपकी एक्सरसाइज में से ही आएगा। जिन चैप्टर में से आपके 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं यहां पे मुझे चांस लगता है कि एक एमसीक्यूज आपको एक्सरसाइज में से दिया जाएगा, एक आपको आपके चैप्टर में से थारो स्टडी में से दिया जाएगा। अब बेटा हम उनकी बात करते हैं वो स्टूडेंट जो इस सब्जेक्ट में भी हाफ मार्क्स या मोर देन हाफ मार्क्स लेना चाहते हैं, यानी 20 से 30 की रेंज के अंदर वो स्टूडेंट्स को कौन से चैप्टर करने चाहिए। बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए एवरेज मार्क्स प्लस पास। इन स्टूडेंट्स के लिए बेटा जो मैं चैप्टर रिकमेंड करूंगा वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 5 प्लस चैप्टर नंबर 6। ये बेटा आप 4 चैप्टर करें, आपके मोर देन हाफ मार्क्स आएंगे। अब आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं। इन 4 चैप्टर के बेटा अगर आप एमसीक्यू देखेंगे तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स हो गए बेटा आपके एमसीक्यूज के। उसके बाद बेटा शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट बेटा आपके 16 मार्क्स आपके शॉर्ट के हो गए।
और बेटा एक लॉन्ग आपका हो गया 7 मार्क्स का, ये 4 और 5 वाला आपका लॉन्ग हो गया। अब इनको बेटा मैं मार्क्स को टोटल कर रहा हूँ, 6 + 6 12, 18 19, 1 कैरी 29 मार्क्स आपके बेटा इजीली आ जाएंगे। राउंड अबाउट आपके 30 मार्क्स इजीली आ जाएंगे और आप आसानी से ऑलमोस्ट आप 70-75% मार्क्स हासिल कर लेंगे इस 40 नंबर के पेपर में, सिर्फ ये 4 चैप्टर करने से। 3, 4, 5, 6 पहला, दूसरा, 7वां, 8वां अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पेनी स्कीम पसंद आई होगी, और जिस भी सब्जेक्ट की 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिस भी सब्जेक्ट की बेटा आपको पेनी स्कीम रिक्वायर है, आप टेक्स्ट के अंदर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर वो पेन स्कीम अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ 11th क्लास के फर्स्ट ईयर के लिए भी एक मैं न्यूज़ बताता चलूँ कि बेटा अभी तक ऑफिशियली आपका कोई भी स्मार्ट सिलेबस नहीं आया। किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड ने, जितने भी बोर्ड हैं पंजाब के, उनमें से किसी भी बोर्ड ने अभी तक बेटा कोई भी आपका स्मार्ट सिलेबस जारी नहीं किया गया। इस वक्त जितने भी आपको कुछ प्राइवेट वेबसाइट पे, कुछ वैसे आपको ग्रुप्स के अंदर वो स्मार्ट सिलेबस शेयर किए जा रहे हैं, वो बेटा तमाम प्राइवेट सेक्टर की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक फर्स्ट ईयर के स्मार्ट सिलेबस के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। बेटा जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि टेक की जो पेनी स्कीम है बहुत ज़्यादा बच्चे इससे बेखबर है। तो जो भी टेक क्लास का स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है वो बेटा अपने क्लास वालों के साथ इसे लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।